बॉलीवुड में हीरोइंस की औकात नहीं है। मैंने कभी राखी सावंत को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी लाइफ में। पहला मेरा सवाल है ना कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, बट आखिर आपको क्या क्लिक किया जो आप आदिल के सपोर्ट में आ गए? मैं इस मुद्दे को फॉलो कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, और इनफैक्ट ये मुद्दा शुरू होने से पहले से ही आई एम फॉलोइंग दिस मैटर, बिकॉज मैंने देखा किस तरह से आदिल को फंसा के जेल भेजा गया, और आज तक आदिल के ऊपर डाले हुए कोई एलिगेशंस राखी प्रूव नहीं कर सकी है। और जब वो ये सब कर रही थी ना आदिल के साथ, मतलब वो एवरीडे आके कुछ ना कुछ उसको बोलना है, बट इट्स वेरी इजी टू स्पीक समथिंग अबाउट अ पर्सन। मैं ट्रिगर हुई थी क्योंकि राखी ने मेरे बारे में भी बहुत उल्टी सारी चीज़ें बोली थी। शी मेड वेरी डर्टी वीडियोज़ अबाउट मी, और मुझे मेरे दिल में वो द्वेष था काफ़ी टाइम से। आई हैड दिस थिंग इन माई हार्ट कि किसी ने मेरे साथ इस तरह से किया। 2018 में जब मैं बहुत मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, 2018 में मैं बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही थी। मी टू मूवमेंट चल रहा था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर था। मेरे ऑलरेडी दुश्मन बने हुए थे, और कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे। इंडस्ट्री से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी लोगों का। उस वक्त मैं इतने टेंशन में, इतने मतलब दिमाग मेरा तुंगा हुआ रहता था कि अगर मैंने उस वक्त थैंक यू नहीं बोला किसी को, तो आई वॉन्ट टू थैंक देम नाउ, ऑल द पीपल फ्रॉम पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सभी लोगों ने जिन्होंने मेरे मी टू मूवमेंट के टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। आई रियली, वो फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू। बट उस वक्त ना माहौल बहुत अलग था। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, एंड आई एम वेरी आई गेट वेरी वर्कड अप समटाइम्स। तो वो जब चल रहा था मी टू मूवमेंट के वक्त, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने ना उस वक्त इस गंदगी में मुझे नहीं पड़ना था राखी सावंत के, क्योंकि आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं किसी से लड़ाई भी करती हूँ ना, तो उसमें भी बहुत इज़्ज़त होती है, उसमें बहुत रिस्पेक्ट होती है, उसमें एक लेवल होता है। I didn't want to fight with this person because she makes things so dirty. I am not capable of using words like that. I am not capable of fighting like that. But because of that, my heart became very bad about her. And that, I don't want to live like that, you know. So that is why I decided to support Adil, because I saw Adil and Rajshri dealing with worse allegations in a very peaceful, calm and composed manner. I saw that वो वहाँ पे राखी सावंत एलिगेशंस की बौछार कर रही है, like a shower, like literally like a hand shower, like a hand shower. She's throwing allegations at them, and they are very coolly saying, "Oh, I'm not like that," and this I didn't do. So I thought, why can't I do that then? Why I have to get so worked up and so full of hate, you know? Because I became very full of hate, and I'm into spirituality. I'm into this spiritual path, and there are certain things now you realize at one point of time you cannot carry forward in life. When people wrong us, when people hurt us, when people lie about us, you know, the worst thing is when people tell lies about you, and they try to portray an image and a projection of you that you are not, you know. That is the worst hurt. And when you are at your weakest, during the Me Too in 2018, I had a lot going on with me. I was under too much pressure. उस वक्त पे मुझ पे ऐसे अटैक करना, तो मेरे अंदर बहुत नफ़रत भर गई थी। और मैं बीच बीच में आई वाज टू पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, देन Rajshri is a common friend of Adil and me, and I was seeing what was happening to Adil, so I was feeling very bad. I know that this person tells lies, उसकी आदत है ये करना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूँ या क्या करूँ मैं। तो जब हमारा कनेक्ट हुआ, सो आई देन अग्री टू कम इन सपोर्ट। मैंने बोला, तुम्हारी लड़ाई तो तुम ही लड़ोगे, तुम्हारा केस है, तुम जो भी है, लेकिन एटलीस्ट मैं तो कह सकती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया। एंड Rajshri also said to me something. She said, you know, and Adil also said, they said, कब तक दिल में लेके बैठोगे, you know. So at that point of time I didn't take any strict action on her, because she also came and apologized. उसकी तो आदत ही है, गंदा कुछ करो, फिर जब फंस रहे हो, जेल हो जाएगी, डेफेमेशन केस हो जाएगा, तो फिर एक अपोलॉजी डाल दो। ढिंडोरा पीटा पूरे गांव को बुला के, और अपोलॉजी ऐसी फुसकी कि मतलब 2-4 लोगों ने ही सुनी है, तो भी दिल से अपोलॉजी नहीं। अगर दिल से अपोलॉजी होती ना कि आप झूठ बोला है आपने, आप बोलो कि मैंने झूठ बोला है, आप अपोलॉजी को दूसरे के साथ आप नहीं करोगे।
So these people are pathological liars. They are psychotic, psychopath, and I just I don't know how they kind of came in my space, but I was so full of hatred. I was full of hatred for Nana Patekar. I was full of hatred for Rakhi Sawant. I was full of hatred for the police people who did not do the matter properly. I was full of hatred for everybody who opposed me when I was right and when I was the victim. And in 2008 I was a rising star. I had everything going for me. And sometimes people put fear in your heart and they push you away from your goals and dreams. Then they put hate in your heart. They push you away from having a good heart. People put all kinds of things. When they see a clean person, a neat person, why can't you let them be? I want to ask the world, if you're seeing a clean person and a neat person, let her live na. दूर से देखो आप उसको and wonder how she's like this in this bad world. Why you want to poke her? And आप अपने अंदर की चीज़ें उसके ऊपर क्यों डालना चाहते हो? वो इस दुनिया में एक फूल खिला है ना, अलग है वो. उसमें नफ़रत नहीं है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है. आई हैड नो नेगेटिविटी इन माई हार्ट. आई हैड नो नफ़रत इन माई हार्ट. आई हैड नो जेलसी. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स जेलस ऑफ एनीबडी एल्स. आपके पास कुछ भी हो, आप कैसे भी आप दिखते हो, आप कुछ भी हो, मुझे जेलसी नहीं होती है. बट पीपल ट्राई टू थ्रो देयर जेलसी ऑन यू. दूर से देख रहे, खुश है इंसान, अपना अपना बस चल रहा. अच्छा, कृपा है भगवान की, सब सारी चीज़ें हो रही है. उसको उनको जेलस होना है, उनको हेट करना है. एंड व्हेन यू आर सेंसिटिव, you start absorbing all these things, and then one day I'm into spirituality and I have very high goals. I realize I don't want to carry it where I need to go and where I'm going to reach. जिस मुकाम पे मैं पहुंचने वाली हूँ, वहाँ पे नफ़रत नहीं जा सकती. मेरा प्रमोशन नहीं होगा. प्रमोशन नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हेट्रेड है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया और ऐसा हुआ. और फिर सही तो मैं थी, फिर मेरे बारे में भी ऐसे आके गलत झूठ बोला. उतने साल पहले झूठ बोला तो उससे मैं सफ़र हुई. बाद में फिर वापस झूठ बोला. तो फिर मुझे लगा कि लेट मी ऑल्सो कम एंड एटलीस्ट सपोर्ट वन पर्सन. मैंने देखा आज जो आपका जो द्वेष आपने बोला ना कि मेरे मन में द्वेष था, वो आपके शब्दों द्वारा दिखाई दिया. थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद. और आपकी आंखों में भी मैंने देखा, आंखें ना पड़ गई थी बात करते हुए. हाँ, पढ़ तो गई थी. बिकॉज मीडिया वालों को लगता है ना कि ये दुनिया कुएं का मेंढक. हम लोग मैं भी थी कुएं का मेंढक, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ. मुझे भी लगता था यही दुनिया है, ये हमारी बॉम्बे, ये हमारा ओशीवारा लोखंड वाला बैंड्रा, ये हमारे 10-12 स्टूडियो, और यही हमारे लोग. मैं 20-25, मैं तो 10-15 साल, मैं 15 साल से सेम फेसेस वी आर सीइंग ईच अदर, राइट, ऑल ऑफ अस. हमें लगता है यही दुनिया है, लेकिन दुनिया नहीं है. क्योंकि इन्होंने ना मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, नाना पाटेकर, इन लोगों ने मुझे परेशान करके, ठीक है, ट्रबल किया. गाड़ी में एक्सीडेंट में गाड़ी तुड़वाई मेरी. मुझे साइकोलॉजिकल डैमेज, आई वॉज वेरी डैमेज साइकोलॉजिकली. फिर मुझे सेट पे नहीं आना था. वहम हो गया था कि सब लोग ऐसे बिहेव करेंगे, हालांकि वो वहम गलत था. आपके साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बार बार वही होगा. पर आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड. कितनी विजडम होगी मुझ में. मैंने सोचा नहीं, अब तो हर सेट पे ऐसे बिहेव करेंगे. अलग सा एक डर बैठ जाता है. तो फिर मैंने पिक्चरें करना बंद कर दिया. पिक्चरें नहीं करी. फिर मैं अमेरिका चली गई. अमेरिका में इफ़ आई एम गॉन, अमेरिका में जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, एंड ऑब्वियसली माई प्रोफाइल, आई विल गेट वेरी हाई लेवल जॉब्स, राइट. मेरा सिलेक्शन हो जाता था, मेरा शॉर्टलिस्ट भी हो जाता था. आई वुड बी ऑलवेज बी अमंग्स द टॉप 4 पीपल. बट उन टॉप 4 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, बिकॉज टॉप 4 का जो कंपटीशन है, देन दे वांट टू सी द बेस्ट पर्सन, राइट. आई एम मिस इंडिया बॉलीवुड एक्ट्रेस, मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एंड आई वॉज ग्रीन कार्ड होल्डर, मुझे मिल गया है सब. बट व्हेन दे वुड गूगल मी, दे वुड सी ऑल दीज बॉलीवुड का कंट्रोवर्सीज, वेयर नाना पाटेकर और वो 4 लोग जो थे नोके पुलिस के सेट में, दे आर कॉलिंग मी अनप्रोफेशनल, दे आर सेइंग शी इज़ ट्रबलिंग, ये वो. क्या मैंने किसी को ट्रबल नहीं किया. उन लोगों ने मुझे ट्रबल किया. मैं तो चुपचाप काम करने गई थी. औकात है हीरोइंस की बॉलीवुड में ट्रबल करने की किसी को? लोगों को तो ये सोचना चाहिए ना, जो पब्लिक सुनती है, मैं हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बॉलीवुड में हीरोइंस की औकात नहीं है कि आप प्रोड्यूसर को ट्रबल करें, डायरेक्टर को ट्रबल करें, किसी को भी ट्रबल करें. इंडिया में औरतों की औकात ही नहीं है कि आप किसी को ट्रबल करें. और वो औरत जो अपना खुद काम करके कमा के खा रही है ना,
शी इज़ हैप्पी दैट शी इज़ एटलीस्ट इंडिपेंडेंट, कि उसको घोड़े और गधे की तरह किसी आदमी के साथ बांध नहीं दिया, वो अलग मुसीबत. A woman in India is happy that she's at least getting to go to work and earning her own money and waiting कि she'll meet a good man and she'll get married. अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना, तो as a woman in India you're very lucky, because many women they get married off like cattle and get beaten up or God knows what else. So हमारी औकात नहीं है इंडिया में कि हम किसी को सामने से एक दिन मूड हुआ तो परेशान कर लिया. किसकी होती है? राखी सावंत जैसे लोगों की होती है, जो गड़बड़ घोटाले का काम करते हैं, जो उनका काम ही ये सब होता है. तो शरीफ आपने मेरे पे एलिगेशंस लगा दिए, मैंने परेशान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसका तो रिपोर्कशंस 10 साल बाद भी मुझे हो रहा था अमेरिका में. आपने मुझे यहाँ काम नहीं करने दिया, आपने यहाँ मुझे परेशान किया, मैं यहाँ छोड़ के वहाँ गई. मुझे अपनी रोटी तो कमानी है ना, क्योंकि मैं तो 2 नंबर के काम नहीं करती हूँ. मैं आदमियों को पकड़ पकड़ के शादी करना है, इनसे ये लेना, उनसे, मैं तो वो सब नहीं करती हूँ. मुझे तो जॉब करनी है. एंड even if you have to meet your husband, even if you have to meet a good man, where do you meet them? You meet at work, you meet where you are somewhere placed. तो बॉलीवुड के ये जो गुंडे हैं ना, बुलीज, ये आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं. ये सिर्फ आपसे फिल्में नहीं छीनना चाहते, ये चाहते हैं कि आप फिल्म ना करो, आप काम ना करो, आप भाग के दूसरी जगह जाओ. जो उस वक्त लिटरली कह सकते हैं कि मैंने अध्यात्म की तरफ भागी थी अपने सुकून को ढूंढने के लिए, और मैं अमेरिका चली गई थी टू फील सेफ एंड एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, कि जाने दो यार, मैं थोड़ी ना, मैं बचपन से मुझे हीरोइन बनना था. आई बिकेम अ मिस इंडिया, आई गॉट अ लॉट, गॉड इज़ बिन वेरी काइंड. बॉलीवुड ऑफर सामने से आए, ऐसा चलो. तो मुझे लगा ठीक है, आई वॉज पैशनेट अबाउट बॉलीवुड एक्टिंग, बट आई सॉट ठीक है यार, मैं ज़िंदगी कहीं और भी शुरू कर लूँगी. वहाँ भी नहीं करने दिया, बिकॉज व्हेन पीपल वुड गूगल मी, देन ऑल दिस डर्ट वुड कम आउट. So, do I not have the right to explain myself? Do I not have the right to tell the people? Right. So, Me Too movement was not just, it was not what people portrayed it out to be. When somebody wrongs you, you have to speak and tell ना कि आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाओगे, आप कुछ भी बोलोगे मेरे बारे में, आप परेशान भी करोगे, मैं चुप बैठी रहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ, अपने आप को डिफेंड ना करूं. और डिफेंड करूँगी तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है. फिर ये राखी सावंत जैसे लोगों को सामने कर देते हैं पैसा दे के कि तू जाके भिड़ जा. कि यू हैव नो आइडिया हाउ ईवल इट वाज इन 2018, वेयर दे लिटरली पुट दिस शिखंडी टाइप कैरेक्टर हु हैज़ नो क्लास, नो लेवल, एंड शी जस्ट स्पाउटेड वियर्ड स्टफ अबाउट मी, ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड एलिगेशंस. एंड so they continue to damage you, they continue to damage you with saying things. गुंडे छोड़ देंगे पीछे, कुछ करेंगे, झूठ बोलेंगे. मैं पूछना चाहती हूँ इन जैसे लोगों को, आप कितना जियोगे? 80 बहुत ज़्यादा हो गए, 90 तक तो कोई, इन लोग ऐसे शैतान पहुँच भी नहीं पाएंगे. आपने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने ख़राब कर्म कर लिए, आपने एक लड़की को इतना परेशान किया कि वो इंडस्ट्री छोड़ के चली गई. फिर वहाँ जाके, मैं वहाँ पे भी बैठी हूँ ना अमेरिका में, यहाँ पे इंडिया में आर्टिकल्स निकलते थे 10 साल बाद, 10 years later आर्टिकल्स आर कमिंग आउट हाउ आई एम बैड. कौन आर्टिकल्स छपवा रहा है? तो चली गई ना वो, उसको जाने दो, जीने दो. जो छोड़ के चली गई है, मैं तो 23 की थी, मुझे फाइट नहीं करनी थी, मुझे ये सब नहीं करना था. उन्होंने डरा धमका के मुझको वो कर दिया. फिर मेरा भी मूड ख़राब हो गया. 30 film offers I had 30 film offers when I left Bollywood. It's a misconception that I was not getting work. It is impossible for someone like me who has so much blessings. I attract the attention of people. I command the attention of the audience. I had 30 film offers. I didn't want to be there because I was just like, I don't want to deal with this shit. My brain is not like that. इतनी toxicity. धारावी है, धारावी. I'm not a धारावी person. बॉलीवुड को ना धारावी बना के रखा है कुछ लोगों ने. So I was 23, 24. I didn't want to deal with it. I thought, let me just go away. इंडिया में आप रहोगे तो आपका पास्ट हमेशा आपको हॉन्ट करता रहता है. लोग पूछते हैं ना अमेरिका क्यों चले गई, बिकॉज जब आप इंडिया में, जब मैं थी इंडिया में, ये 10 साल 15 साल पहले की बात है, मैं फिल्मों में काम भी नहीं कर रही थी. फिल्मों के ऑफर्स आते थे, मैं मना कर देती थी. आध्यात्म की तरफ जुड़ गई थी, तो आध्यात्म का एक रास्ता मैंने लिया था, तो मैं उस वक्त उसमें फ़ोकस कर रही थी. मैं फिर भी मना कर देती थी प्रोजेक्ट्स को. तो मुझे लगा मैं इंडिया में हूँ, मैं आध्यात्म ही फील्ड में हूँ, मैं वही कर रही हूँ, मैं फिल्में कर नहीं रही हूँ, तो वाई स्टे हियर, वाई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. मे बी इफ़ आई गो टू अमेरिका आई विल फॉरगेट, मे बी आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एंड ऑल दिस नेगेटिविटी, किसने कैसा मेरे साथ बिहेव किया, किसने क्या किया, मैं भूल जाऊँगी.
वहाँ जाके भी भूलने नहीं देते हैं. वन थिंग, ये People are so bad, yeah. These people, these category of people that hurt other people, that lie about other people, they trouble other people, परेशान करते हैं. कितने खराब है. आप लोग कितना जियोगे? आपने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने लोगों को आपने प्रताड़ित कर दिया, इतने सारे लोगों के साथ आपने बुरा कर दिया, इतने सारे लोगों को आपने क्या कुछ नहीं कर दिया. और सिर्फ राखी को नहीं बोल रही हूँ, बॉलीवुड के इन सारे लोगों को बोल रही हूँ कि आपने क्या किया. आपने, योर लाइफ इज़ अ वेस्ट. अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैंने इतने 10 साल में फिल्में नहीं की है, माई लाइफ इज़ नॉट अ वेस्ट. यू नो वाई? बिकॉज मैंने ये सारा नहीं किया है किसी के साथ. आपने किया है मेरे साथ, आप लोगों ने मेरे साथ ये किया है. सो माई लाइफ इज़ नॉट अ वेस्ट. यू आर कंटिन्यूसली डूइंग दिस टू पीपल. आप लोगों को क्या लगता है कि ये छोटा सा एक कुएं के मेंढक, आगे भी दुनिया है. बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं हमारे साथ. यू नो, आप किसी के बारे में कुछ भी इस तरह से, आप फैमिली होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं. और मैं तो सब छोड़ के भी वहाँ चली गई थी. यहाँ पे क्या होता है, उसके रिपोकशंस होते हैं. मैंने कहा ना, जॉब, वो टॉप के जो अच्छे वाले जॉब्स जो मेरे लेवल के हैं, वो टॉप 4 के शॉर्टलिस्ट के बाद मेरा नंबर ही नहीं लगता था, क्योंकि फिर वहाँ पे रिसर्च शुरू हो जाती है ना. देन इज़ बियॉन्ड द रेज्यूमे. देन वो टॉप के जो 4 कैंडिडेट है, देन दे यू नो ट्राई टू सी. तो वो छोटी छोटी चीज़ों में फिर आप पीछे रह गए. तो ना, मैं यहाँ पे मुझे आपने काम करने दिया, वहाँ जाके भी आप आर्टिकल भी छपवा रहे हो. 10-10 साल बाद आर्टिकल्स आते थे. कौन छपवाता था? यही छपवाता था. दे आर मीन नार्सिसिस्टिक पीपल. दे उसको क्या कहते हैं, सैडिस्टिक पीपल. दे लाइक ट्रबलिंग women, they like troubling young men and women. जैसे मैंने प्रेस कॉन में बोला, बिकॉज जो यंग होता है ना, वही घबरा, जिसको समझ में नहीं आता है. दे एन्जॉय आपको परेशान करके, दे एन्जॉय इट. और मेरी सबसे बड़ी गलती शायद वही हुई थी कि मैं अमेरिका चली गई. मुझे उस वक्त लड़ना चाहिए था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था. एंड व्हेन यू आर 23-24, यू आर नॉट इवन दैट स्ट्रॉन्ग. यू डोंट इवन हैव योर थॉट्स गैदर्ड. You suffer the consequence of other people's actions. On hindsight, you have the clarity of thought कि अच्छा, मैं इसको ऐसे हैंडल करती हूँ. यू नो, पहले तो 10 साल 15 साल पहले मुझे कोई इस इंसिडेंट के बारे में पूछता भी था तो मैं ट्रिगर हो जाती थी. मुझे बहुत घबराहट होती थी, नेगेटिव एनर्जी फील होती थी. अभी मैं आराम से जवाब देती हूँ, बताती हूँ जो मुझे करना है. ये बताइए, अभी इतने सालों बाद जब आप वापस से आई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पक्का होगी कि लोग आपके केस के बारे में भी पूछेंगे. यहाँ फैमिली है, रिलेशंस है, खुद को और परिवार को किस तरह से आपने रेडी किया? बिकॉज इट्स जस्ट नॉट फिजिकल कि यू आर गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, इट्स मेंटल ऑल्सो. नहीं, ये तो मुद्दा मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं माना. राखी सावंत का मुद्दा, मैंने कभी राखी सावंत को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी लाइफ में. मेरे पास हाइड करने का कुछ नहीं है. My life has been an open book. Everything that I've stood for, I stand for even today. But I am not the law, right? I am only a person who can stand up for myself. I can stand up for others. But अगर आप कहते हैं कि उसको जेल क्यों नहीं हुई, तो ये सब सवाल पुलिस को पूछना चाहिए और मंत्रियों को पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा बंदा खुला घूम रहा है जिसके अगेंस्ट इतने सारे विटनेसेस थे. हमारे 15-20 विटनेसेस में से 1.5 विटनेस की टेस्टिमनी ली गई. हमने 15 विटनेसेस दिए थे, लिस्ट दी थी, हमने इतने सारे प्रूफ दिए थे, इतना कुछ दिया था. तो इफ़ यू वांट टू डू करप्शन एंड इफ समबडी वांट्स टू क्वेश्चन मी, ठीक है, क्वेश्चन करो यार. मुझे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर से. ये अमेरिका होता तो अलग बात थी. इट्स जस्ट हैंगिंग समवेयर. उसका कुछ नहीं, वो बिन पैंदी के लोटे के जैसा, जो मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है. सो बट ये जो मैटर है ना, ये एक्चुअली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू आदिल थ्रू राजश्री एंड आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग टू देम. एंड मैंने राजश्री को अबाउट 6 months पहले बोला था कि तुम्हारे साथ भी यही करेगी है. बिकॉज आई वॉज टेलिंग राजश्री कि ये जो हो रहा है ना इस लड़के के साथ, ये बहुत गलत हो रहा है. मैंने उसको बोला था कि बहुत गलत हो रहा है इसके साथ. तो उस वक्त तो राजश्री को भी उसने पट्टी पढ़ाई हुई थी. राजश्री वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू सी द थिंग. मैंने तब राजश्री को बोला था, राजश्री तुम समझोगी जब तुम्हारे साथ वो सेम चीज़ करेगी ना, यू विल रियलाइज हाउ शी टेल्स लाइज. शी इज़ अ क्रॉनिक पैथोलॉजिकल लायर एंड शी हैज़ सम काइंड ऑफ व्हाट इज़ इट, साइकोपैथ होते हैं ना. दे कैन जस्ट से एनीथिंग, डू एनीथिंग एंड डू समथिंग एल्स, से समथिंग, 5 मिनट बाद कुछ और कॉन्ट्रडिक्ट. एंड ये सारे उसकी जो लाइफस्टाइल रही है ना, जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं, वेरी शेडी कैरेक्टर.
she's been a part of all kinds of shady stuff, and she will not like people like me, because a lot of people in the industry, not a lot, few people like Rakhi Sawant, few people like that, they lived a very weird lifestyle. They lived according to how the world asked them to live, and I have lived according to how I wanted to live, right? वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो उनको मीटू मूवमेंट पसंद नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ रीइटरेटिंग द फैक्ट दैट यू वर रॉन्ग. आप मेकअप चढ़ा के, आप सब फैंसी चढ़ा के आप दुनिया को दिखा सकते हो कि हम कितने पॉलिश्ड हैं, हम कितने ये हैं, हम कितने वो हैं, लेकिन आपके और आपके ज़मीर को पता है कि आप क्या हो, आपने क्या किया है लाइफ में, और कुछ पाने के लिए आपने क्या क्या खोया है और अपनी मर्ज़ी से खोया है, वो आपको पता है, आपके ज़मीर को पता है. मुझे फ़ाइट करके, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा के कुछ नहीं होने वाला. आप दुनिया को कन्विंस कर दो कि तनुश्री ऐसी है, तनुश्री वैसी है. तनुश्री को पता है तनुश्री कैसी है, मेरे ज़मीर को पता है और मेरे भगवान को पता है. ये सारी चीज़ें ना आप मिटा नहीं सकते हो. तो 4 साल पहले शायद मैं वो हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे बारे में इस तरह की चीज़ें कोई बोल सकता है, राइट? और वो इंसान, व्हेन आपको सीधे तरीके से लाइफ लीड करनी है ना, तो आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. बहुत आसान होता है इसको सीढ़ी बना के, उसको सीढ़ी बना के, ऐसे टेढ़े काम करके, वैसे टेढ़े काम करके. और मेरी जैसी, अगर मुझे थोड़ा टेढ़ा होना होता ना, तो मैं आज टॉप से भी टॉप पर होती. और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं कि बॉलीवुड में क्या टेढ़े काम होते हैं. दुनिया कैसी है, दुनिया में बहुत शॉर्टकट से बहुत अपने घुसना नहीं था. क्यों? क्योंकि अपना जो कनेक्शन है ना गॉड के साथ, मुझे वैसे भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं. मैं मांगती हूँ, मुझे मिल जाता है. तो ऐसे लोगों को मेरे जैसे लोग पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज दे हैव टू देन लुक एट देमसेल्व्स एंड क्वेश्चन देयर ओन लाइफ. ये जो मुद्दा चल रहा है ना, आई वांटेड टू मेक इट ऑल्सो एन एग्जाम्पल. बहुत सारे यंगस्टर्स फॉलो कर रहे हैं इस पूरे मैटर को. आप लोग देखेंगे 4 साल पहले राखी सावंत कितना अकड़ रही थी. शी वॉज सो अग्रेसिव एंड सो, रावण जैसा उसका अहंकार था. शी वॉज अटैकिंग, शी वॉज. आज उसकी क्या हालत है? शी इज़ ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो. सो ऐसे मत बनना कभी. ये बाकी पब्लिक के लिए सीख है कि ईजी कम ईजी गो. आप दूसरे के ऊपर चढ़ के पब्लिसिटी आप ले रहे हो ना, वो पब्लिसिटी आपके लिए बेकार हो जाएगी एक दिन. आप दूसरे का कुछ करके आप अटेंशन ले रहे हो, या फिर आप कुछ गलत काम करके आगे बढ़ रहे हो, गलत काम करके आप पैसा कमा रहे हो, उसका एंड यही होता है. 4 साल पहले मैं उससे लड़ी नहीं, क्योंकि वो शी वॉज इन अ डिफरेंट सुरूर. 4 साल बाद आज उसकी आप हालत देखिए. चलिए तनुश्री, केस के बारे में हो गया, राखी के बारे में सब कुछ हो गया, लेकिन फिलहाल मुझे एक चीज़ आपके बारे में जाननी है कि इतनी खूबसूरत सी लड़की अभी तक सिंगल क्यों है भाई? क्योंकि मुझे सही बंदा नहीं मिला अभी तक, सीधी सी बात है. और मुझे 5 शादियाँ नहीं करनी है. मुझे सच में 5 शादियाँ नहीं करनी है, यू नो. मुझे अगर करनी होगी शादी, अगर करनी होगी तो एक ही करूँगी और उसी को निभाऊंगी पूरी लाइफ. शिवजी वाले गुण होने चाहिए, क्योंकि मैं शिवजी की भक्त हूँ. एंड आई थिंक वो तो एक प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ बेस्ट हस्बैंड. काशी में आप अगर जाए ना, तो वहाँ पे शिवजी नहीं बोलते हैं ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव. तो शिव जो इतने बड़े भगवान हैं, उनकी आइडेंटिटी उनकी बीवी के नाम से है, तो हस्बैंड वैसे ही होना चाहिए. यहाँ तो हस्बैंड, लड़के ऐसे हैं वो खुद ही अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं, और यहाँ पे भगवान मतलब ही इज़ विलिंग टू आइडेंटिफाई विथ हिज वाइफ, यू नो, कि हिज वाइफ कम्स फर्स्ट. सो ही इज सेटिंग सच अ गुड एग्जाम्पल. अब मैं शिवजी की भक्त हो गई हूँ, तो मैं सेटल तो नहीं करूँगी, यू नो. एंड मैं तो बहुत अच्छे भगवानों की मैं भक्त हूँ. हाँ, और एक्चुअली अध्यात्म में आप जुड़ जाते हो ना, तो अध्यात्म में गोल एक्चुअली, एक तो लड़की का बचपन से गोल होता है कि शिवजी जैसे हस्बैंड मिले. वैसे मुझे कृष्ण भगवान से भी बहुत प्रेम था बचपन से. वो मेरा इट्स अ लव ट्रायंगल. वो लव ट्रायंगल मेरा अध्यात्म में चल रहा है. तो बचपन से एक लड़की का सपना तो होता है कि शिवजी जैसा हस्बैंड मिले. लेकिन जब आप अध्यात्म में बहुत गहरे चले जाते हो ना, तो दुनिया और ब्रह्मांड संकेत देना शुरू कर देती है कि बेटा शिवजी जैसा हस्बैंड मत मांगो, शिवजी को ही मांग लो. अगर प्राप्त ही करना है कि शिव को ही प्राप्त कर लो. फिर हस्बैंड
बॉयफ्रेंड जो भी है, जो चीज़ें होनी होगी वो डिसाइड करके वो आपकी लाइफ में रख देंगे. सो मैंने अध्यात्म का रास्ता चुना, तो अब उस रास्ते में मैं आगे भी बढ़ गई हूँ ना. 10-12 साल जो मैंने फिल्में नहीं करी, तो मैंने अपना सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, थॉट्स इसी लक्ष्य में मैंने लगाया. तो जब मैंने इसी लक्ष्य में लगाया है, तो मैं क्यों अपने जीवन में किसी को भी इनवाइट करके अपने लक्ष्य से मैं हट जाऊं. और अगर मेरे जीवन में कोई आएगा तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरे साथ मेरे लक्ष्य तक पहुंचे, मेरे को पीछे ना खींचे, या फिर मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे, या फिर मुझे इतना परेशान ना करे कि मैं शिव को प्राप्त करने चली हूँ तो मैं इतना ही दिमाग का दही मेरा हो गया कि मैं अपना खुद का सर्वाइवल सोच रही हूँ कि कैसे मैं निपटूँ इस बंदे से. तो रिलेशनशिप्स, आई डोंट टेक रिलेशनशिप्स लाइटली. वी आर नाउ डीलिंग विद अ केस ना वेयर मैरिजेस बिकम अ जोक. एक शादी, दूसरी, तीसरी, चौथी. सो मच कमिटमेंट, सो मच इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. आप एक पेट रख लो घर पे, कितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फ्रॉम अ पेट. इमेजिन अ चाइल्ड, इमेजिन अनदर पर्सन हु इज इक्वल. अब पेट से कंपेयर नहीं कर रही हूँ हस्बैंड्स को, ऑल्दो पेट्स आर मोर लॉयल, बट I want someone very loyal who can be with me and walk the long run. I don't want fly-by-night relationships. I have never been into all of that. So when you want something good, then you should be willing to wait, and you should be willing to have clarity of what you want and prepare yourself for it. लास्टली एज प्रॉमिस्ड, लास्ट क्वेश्चन. जब आपका केस भी आया था ना, तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये बिग बॉस में जाने की तैयारी है, और अभी भी बिग बॉस कगार पे है. और यू नो इट्स नॉट, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको पता है चैनल को लेटर्स गए थे सब. मैं वंस एंड फॉर ऑल इसकी सफाई देना चाहती हूँ. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है. आप ये चीज़ बिग बॉस के मेकर्स के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस से, उस बिग बॉस शो से जुड़े काफ़ी लोगों के साथ. पिछले 11 साल में उन्होंने हर साल मुझे बिग बॉस के लिए अप्रोच किया है. बिग बॉस का जब पहला सीज़न आया था, जब पहले सीज़न की कास्टिंग हो रही थी, वो तब से मुझे अप्रोच करते हैं. मैं हर साल उनको मना कर देती हूँ बहुत ही पोलाइटली. They have offered me obscene amount of fees also, highest top billing fees also, to be a part of the reality show. That also you can confirm with them. I have always said no to them, and I have a valid reason for it. I cannot stay in a confined space. I have dietary requirements which fluctuate from day to day. I also have this मेरी साधना जो चलती है temples में, spiritual practices, जो भी मैं मेरा lifestyle है, I cannot live in an environment where all these fights and all are happening, and I cannot stay in the same room with so many people, boys and girls. I can't do that. I'm not judging people. It's not. I'm not saying it in that. I'm not saying it in that way also. Safety की तरह से नहीं बोल रही हूँ मैं किसी तरह से नहीं बोल रही हूँ. Energy की तरह से बोल रही हूँ. Because of my this spiritual path and all that, people like me, we keep our energy very secluded, very isolated. That's part of the sadhana. We don't mix around too much. मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करती हूँ लोगों को. मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ. तो I can't go to a reality show and live with so many people. वहीं सो रहे हैं, वहीं झगड़ा कर रहे हैं. मेरी 12 साल की साधना 1 महीने में भंग हो जाएगी, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा. सो मैंने इस सीज़न में भी उनको मना कर दिया है. ऑफ़र आया था, मैंने मना कर दिया है, मैंने नो बोल दिया है. एंड मुझे पता है वो अगले साल भी आएंगे, एंड अगले साल भी मैं मना करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.